रात करीब 2:30 का समय था। उत्तराखंड के ऋषिकेश से मध्य प्रदेश के इंदौर जा रही हंस ट्रैवल्स की स्लीपर बस राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दौड़ रही थी। बस में करीब 37 यात्री सवार थे। लंबा सफर होने की वजह से ज्यादातर लोग अपनी अपनी बर्थ पर सो चुके थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ सेकंड्स में ये सफर एक भयानक हादसे में बदल जाएगा। जैसे ही बस कोलवा थाना क्षेत्र के तड़ावण 0 पॉइंट के पास पहुंची, उसने सामने चल रहे एक ट्रेलर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों में तुरंत आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी भीषण थी कि यात्रियों को अपनी सीट से उठने तक का मौका नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में पूरी बस धुएं और आग की लपटों से भर गई। जो यात्री ऊपरी बर्थ पर सो रहे थे वो टक्कर लगते ही नीचे आ गिरे। कई लोग सीटों के बीच फंस गए। बस के अंदर चारों तरफ धुआं था और सांस लेना तक मुश्किल होता जा रहा था। बाहर निकलने की कोशिश में अफरा तफरी मच गई। कोई खिड़की तोड़ रहा था, कोई दरवाजा खोलने की कोशिश में लगा था, कोई अपने परिवार के लोगों का नाम लेकर मदद के लिए पुकार रहा था। लेकिन आग इतनी तेजी के साथ फैल रही थी, कई यात्रियों को बाहर निकलने का एक मौका तक नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक इस दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 6 यात्रियों की मौत आग में जिंदा जलने से हुई, जबकि 2 लोगों की जान सिर में गंभीर चोट लगने के चलते हुई। वहीं 21 से ज्यादा यात्री घायल हुए, जिनमें कई महिलाओं और बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को तुरंत दौसा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इस हादसे से बचकर निकले यात्रियों की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इंदौर के रहने वाले चंद्र प्रकाश गुप्ता अपनी पत्नी के साथ इसी बस में सफर कर रहे थे। उन्होंने बताया कि टक्कर के तुरंत बाद बस में धुआं भरना शुरू हुआ। किसी तरह से वो खुद बाहर निकल आए, लेकिन उनकी पत्नी का पैर सीट में फंस गया। उन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन धुआं इतना ज्यादा हो चुका था कि उनकी पत्नी बेहोश हो गई। चंद्र प्रकाश ने बताया कि उन्होंने एक और घायल यात्री को भी बाहर निकालने में मदद की और तुरंत पुलिस और हाईवे पेट्रोल को फोन किया, लेकिन उनका आरोप है काफी देर तक कोई राहत टीम मौके पर पहुंची ही नहीं। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण सबसे पहले मौके पर आए थे। स्थानीय लोगों का कहना है बस के अंदर फंसे यात्री लगातार मदद के लिए चीख रहे थे, लेकिन फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को पहुंचने में काफी वक्त लग गया। कुछ गांव वालों का दावा है कि राहत दल को आने में लगभग 1 घंटा लग गया। उनका मानना है अगर बचाव कार्य समय पर शुरू हो जाता तो शायद कुछ और लोगों की जान बचाई जा सकती थी। हालांकि प्रशासन ने इन आरोपों की पुष्टि नहीं की और पूरे मामले की जांच की जा रही है। इसी बीच हादसे को लेकर 2 ऐसे दावे सामने आए जिन्होंने कई नए सवाल खड़े कर दिए। पहला दावा बस के इमरजेंसी गेट को लेकर है। दौसा के विधायक दीनदयाल बैरवा और कुछ यात्रियों का कहना है कि हादसे के बाद बस का इमरजेंसी गेट समय पर नहीं खुल पाया, जिसकी वजह से कई लोग अंदर फंस गए। हालांकि इस दावे की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और जांच एजेंसियां इसकी पुष्टि कर रही हैं। दूसरा दावा बस की डिक्की में रखे सामान को लेकर किया जा रहा है। कुछ स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना है कि बस के लगेज कंपार्टमेंट में सिगरेट के पैकेट से भरे कई कार्टन रखे हुए थे। उनका दावा है इन्हीं की वजह से आग ने कुछ ही मिनट में विकराल रूप भी लिया। लेकिन यहाँ ये बात साफ कर देना जरूरी है कि पुलिस ने अभी तक इस दावे की पुष्टि भी नहीं की। अधिकारियों का कहना है कि बस से मिले सामान और आग तेजी से फैलने की वजह की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस की शुरुआती जांच में इस हादसे की सबसे बड़ी वजह बस चालक को झपकी आना मानी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि बस काफी तेज रफ्तार में थी और उसने सामने चल रहे ट्रेलर को पीछे से टक्कर मारी। हालांकि पुलिस ने साफ कर दिया कि ये अभी शुरुआती आशंका है। दुर्घटना की असली वजह का पता जांच पूरी होने के बाद ही चलेगा। इसके लिए एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, बस की तकनीकी स्थिति और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आग इतनी भीषण थी कि बस और ट्रेलर दोनों पूरी तरह जलकर कबाड़ में बदल गए। आग बुझने के बाद भी बस के अंदर का तापमान इतना ज्यादा था कि फॉरेंसिक टीम और पुलिस को जांच शुरू करने के लिए काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। करीब 3 घंटे बाद एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने शुरू किए। अधिकारियों का कहना है कि हर पहलू की वैज्ञानिक जांच की जाएगी ताकि ये साफ हो सके कि हादसा आखिर किन परिस्थितियों में हुआ।
दौसा के पुलिस अधीक्षक पीयूष दीक्षित ने बताया कि बस ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी और हादसे में 8 लोगों की मौत हुई, जबकि 21 लोग घायल हुए। मृतकों की पहचान की जा रही है और घायलों का इलाज जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि बस में सिगरेट के कार्टन होने, इमरजेंसी गेट नहीं खुलने और हादसे की अन्य परिस्थितियों से जुड़े सभी दावों की जांच की जाएगी। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी दावे की पुष्टि नहीं की जा सकती। इस हादसे के बाद एक और सवाल चर्चा में है, आखिर एक्सप्रेसवे जैसी आधुनिक और हाई स्पीड सड़क पर इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हो गई। एक्सपर्ट्स का मानना है एक्सप्रेसवे पर वाहन सामान्य सड़कों की तुलना में कहीं ज्यादा रफ्तार में चलते हैं। ऐसे में ड्राइवर की एक छोटी सी गलती या कुछ सेकंड्स की लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। अगर वास्तव में चालक को झपकी आई होगी तो तेज रफ्तार की वजह से उसके पास संभलने का मौका लगभग नहीं बचा होगा। हालांकि इस पहलू की पुष्टि अभी जांच के बाद ही हो पाएगी। वहीं राहत और बचाव कार्य को लेकर उठे सवाल भी कम गंभीर नहीं। कई प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर दमकल और एम्बुलेंस वक्त पर आ जाती तो शायद कुछ और लोगों की जान बचाई जा सकती थी। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम मौके पर भेज दी गई थी। अब जांच में यह भी देखा जाएगा कि दुर्घटना की सूचना मिलने और राहत दल के पहुंचने के बीच वास्तव में कितना समय लगा। इस हादसे ने बसों में यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या इमरजेंसी एग्जिट पूरी तरह काम कर रहा था? क्या बस में रखा सामान सुरक्षा नियमों के अनुरूप था? क्या चालक लगातार लंबे समय से वाहन चला रहा था? क्या बस निर्धारित गति सीमा के भीतर चल रही थी? इन सभी सवालों के जवाब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मिल पाएंगे। फिलहाल किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सोशल मीडिया पर इस हादसे को लेकर कई तरह की तस्वीरें, वीडियोस और दावे तेजी से वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ में अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं तो कुछ में मौतों का आंकड़ा भी अलग अलग बताया जा रहा है। लेकिन आधिकारिक तौर पर पुलिस ने 8 लोगों की मौत और 21 घायलों की पुष्टि की है। इसीलिए इस मामले में सिर्फ प्रशासन और जांच एजेंसियों की आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करना फिलहाल के लिए सही होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश के सबसे आधुनिक और महत्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है। हर दिन हजारों वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन ये हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि सड़क कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो, सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार आज भी चालक की सतर्कता, वाहन की फिटनेस, समय पर मिलने वाली आपातकालीन सहायता ही होती है। फिलहाल 8 परिवार अपने अपनों को हमेशा के लिए खो चुके हैं। कई घायल अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं और दर्जनों परिवार अब भी अपने परिवार वालों के स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं। वहीं पूरे देश की नजर इस जांच पर टिकी है कि आखिर इस दर्दनाक हादसे के असली जिम्मेदार कौन था। क्या ये सिर्फ ड्राइवर की एक पल की चूक थी या फिर सुरक्षा व्यवस्था में कोई बड़ी लापरवाही भी सामने आएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट से ही मिल पाएंगे, लेकिन तब तक ये हादसा कई परिवारों को जिंदगी भर का दर्द दे चुका है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।